योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25वें, 26वें, 27वें, 28वें श्लोक को। यह 17वां अध्याय का अंतिम पड़ाव है। सबसे पहले हम लोग करेंगे श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्यु मुक्षयमामृता स्वाहा। ओम बाबा धाम को नमस्कार है, नमस्कार है। बाबा धाम को समर्पित है यह। ओम तदित्य नभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत्वः इति इस प्रकार अनभिसंधाय बिना इच्छा किए, फलम फल, यज्ञ तप, क्रिया क्रियाएं, दान की, चौभी विविधा विभिन्न क्रियंते की जाती है, मोक्ष आकांक्षी भी, मोक्ष चाहने वालों के द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप, जो प्रभुपाद महाशय ने कहा है, यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि जो भी तप, दान, यज्ञ, कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसे तत् कहकर आप उसे संपन्न करें, यानी जो है। सद्भावे साधु भावे चौ सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छब्द पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तद अर्थ्यम सदित्ये वाभिधीयते। सत्भावे ब्रह्म के स्वभाव के अर्थ में, साधु भावे भक्त के स्वभाव के अर्थ में, प्रशस्ते प्रामाणिक, कर्मणि कर्मों में, तथा भी सत शब्द पार्थ हे पृथा पुत्र युज्यते प्रयुक्त किया जाता है। तपसी तपस्या में, कर्म अभिधीयते कहा जाता है अर्थयम के लिए। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, अर्जुन को कह रहे हैं, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं, सत्य है, अर्थात सत्य जो जिसका जन्म हुआ है। सत्य यहाँ पर सत्य और सत्य में अंतर है। तो यहाँ पर सत्य जो कहा गया है कि जिसका जन्म हुआ है और अभी हो रहा है, तत् जो है उसके लिए हम कर्म कर रहे हैं और जिसका हम जन्म दे रहे हैं। पूजन पाठ में हमारा तो जन्म हुआ है। ओम तत् सत, जो है, था, रहेगा और जो अभी भी है, सत्य है। और वह दोनों अर्थ आप ले सकते हैं। जन्म जिसका हुआ है और जिसका जन्म होता है, और जो सत्य है, जो जीवन में, संसार में जो शाश्वत है। तो सत्य है। जो भी आप भक्तिमय यज्ञ का जो लक्ष्य है वह सत्य कहलाता है, यह श्री कृष्ण कहते हैं। 28वां श्लोक है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तप अस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थना च तत्प्रत्यनोई। अश्रद्धया श्रद्धा रहित, हुतम यज्ञ में आहुति किया गया, दत्तम प्रदत्त, तपः तपस्या,
तप तम संपन्न कृतम किया गया, असत झूठा प्रत्य मरकर, ना ऊ ना तो इस जीवन में। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो श्रद्धा के बिना जो दान दिया जाता है, देश काल को देख करके दान नहीं दिया जाता है, और यह दान कहीं पर भी दे दिया, श्रद्धा भाव से नहीं दिया, और दान और यज्ञ भी श्रद्धा से नहीं किया, तप भी श्रद्धा से नहीं किया, तो वह जो है व्यर्थ जाता है और वह असत्य है, यानी कि वह उसका जन्म कभी हो ही नहीं पाता है। वह यज्ञ आपने दिया लेकिन वह आपके कर्म में जुड़ा नहीं, पुण्य में जुड़ा नहीं। दूसरा, वह असत्य हो जाता है, वह उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में, दोनों ही जन्मों में वह व्यर्थ जाता है। यह यहाँ पर कहा गया है। तो अब है ओम तत् सत। ओम तत्सत, यह जो है ब्रह्म वाक्य है और यही पूर्णता को प्राप्त है। जो है, जो था, जो रहेगा, वही ब्रह्म है। इस सृष्टि का जो विकास है, इस सृष्टि का विकास उसी ओंकार शब्द से हुआ है। अ उ म, और यह नाभि से निकलता है, उ म, जिसमें जाकर के सब कुछ संपन्न हो जाता है और सब कुछ समाप्त भी हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, यह तीनों जो है इसी अ उ म में विराजमान है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आप कर्म करते हैं वह तत् है, यानी कि वह है, और जो यज्ञ कर्म आदि करते हैं, जो दान पुण्य पूजा पाठ साधन कर्म करते हैं, वह सत्य है, और जो दान पुण्य कर्म आप श्रद्धा भाव से नहीं करते हैं वह असत्य है। अर्थात वो उसका ना तो इस जन्म में फल मिलेगा ना अगले जन्म में फल मिलेगा। यह आपको जानकर चलना है। तो यह जो है 17वां अध्याय यह समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो क्रिया योग में भी यह इसी प्रकार से है। ओम तत्सत की व्याख्या है, और जो है इसीलिए योग कर्म से मनुष्य को जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।